हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेफे एडवर्ड। आज हम लोग क्वांटम नंबर के एप्लीकेशन पे वर्क करेंगे। क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन आपको मैंने बताया था, हम लोग ने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब इसके एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन को मैं कई टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे ही लर्न कर लीजिए। टाइप वन इज नेम एज डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर। डिटर्मिनेशन ऑफ quantum number for a given इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर लिया है 3D7, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर फॉर सेवेंथ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर फॉर सेवेंथ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें जो यहाँ पर ये 3 रहता है, इट रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, and here D it gives us azimuthal quantum number. For D सबशेल L का वैल्यू क्या होता है 2। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग M का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमें पता है कि अगर L की पॉसिबल वैल्यू 2 है तो M की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लीजिए। इन 5 ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते ही आपको यहाँ पर 5 रूम्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो अब देखिए, जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका, पहले हर एक ऑर्बिटल में हम 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पहले हर एक ऑर्बिटल में हम 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे जब हमारे हर एक ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, फिर हम लोग उसको शुरू से फिल से वापस फिल करना शुरू करते हैं, बट इस बार उसको एंटी क्लॉकवाइज फिल करेंगे। तो ये आपका आएगा 6 नंबर और ये आएगा 7th नंबर। हमको इस 7th नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर चाहिए। तो हम 7th नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए जरा देखिए, एम की वैल्यू उसके ऊपर लिखी कितनी है, एम की वैल्यू हो गई -1। और ये 7th वाला इलेक्ट्रॉन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर डिराइव कर सकते हैं। समझ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में ही एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपको दिया यहाँ पर 3D9, तो 9th इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर आपको चाहिए। तो अगेन ये वैल्यू क्या दे रहा है, n=3, और ये डी वैल्यू क्या देगा आपको, l=2। ठीक है, और m की वैल्यू के लिए आपको डी सबशेल यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डी सबशेल क्या होता है आपका, 5 रूम्स आपने बना लिए। हर एक ऑर्बिटल में अब 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है 9th नंबर का इलेक्ट्रॉन। अब इन ऑर्बिटल्स के ऊपर उनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखिए, -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये 9th इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना आया हुआ है भाई, 1। और उसका रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आप ऑल 4 क्वांटम नंबर डिराइव कर सकते हो फॉर एनी गिवन इलेक्ट्रॉन। दिस इज अवर टाइप 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ मूव टू टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, फाइंड पोजीशन और एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई गिवन क्वांटम नंबर्स। आपको क्वांटम नंबर्स गिवन है, उनकी हेल्प से आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। चलिए, अब इसमें देखिए, लेट आपको दिया n=2, l=1, m=0 और s=-। ठीक है, आपको ये 4 क्वांटम नंबर दिया हुआ है। अब हमें बताना है ये कौन से इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो n=2 है, सबसे पहले आपने इसको लिखा। फिर l=1 होता है तो सबशेल क्या होगा, p सबशेल होगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमें क्या करना है, m=0। जरा l=1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर p सबशेल ड्रॉ कर लीजिए, -1 0 1, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करिए। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हमें देखना है कि
इस पी सबशेल में m इज इक्वल टू 0 कहाँ पर, यहाँ पर, यानी ये जो हमें क्वांटम नंबर है वो इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन में से किसी एक के लिए है। अब हमें देखना है कि s क्या है, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ ये वाला है। ये कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई थी, 5। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सा था जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर है, 2p5। 2p का जो 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये ऑल 4 क्वांटम नंबर्स दी गई थी। ठीक है भाई, इस तरह से आप लोग क्वांटम नंबर दिए हो तो आप कौन से इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर है हम यूनिकली उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये था। चलिए इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, टाइप 3। टाइप 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IIT JEE में तो इसके क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं, बट अगर आप अदर देन IIT JEE लाइक बेट्स, CET और ये सारे एग्जाम्स को देखते हैं तो उन एग्जाम्स में ये एक बहुत वेल डिजायर्ड क्वेश्चन होता है। जैसे कि इस टाइप का नाम है फिजिबिलिटी चेक। फिजिबिलिटी चेक, आपको हम कुछ क्वांटम नंबर्स यहाँ पर देंगे और आपको बताना है उनमें से कौन सी क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करेगी और कौन सी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए पहले मैं यहाँ पर कुछ क्वांटम नंबर्स यहाँ पे शो कर देता हूँ, कुछ सेट ऑफ क्वांटम नंबर, फिर उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। लेट यहाँ पर दिया है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू प्लस हाफ। दूसरा दिया हुआ है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू माइनस हाफ। थर्ड आपको दिया है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 4 एंड s इज इक्वल टू माइनस हाफ। फोर्थ आपको दिया हुआ है n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 0। तो आपको ये चार क्वांटम नंबर्स दी हुई है, तो इन चारों क्वांटम नंबर को हमें चेक करना है, चार सेट को, कि इनमें से कौन सा फीजिबल है यानी एग्जिस्ट करेगा और कौन सा फीजिबल नहीं है यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले एक एक को चेक करते हैं। सबसे पहला वाला देखा, इफ n इज इक्वल टू 3 तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। आपको पता है कि l की रेंज क्या होती है, 0 से लेके n-1 तक। जरा n इज इक्वल टू 3 रखिए यहाँ पर, तो 0 की वैल्यू 0 1 2 होगी, तो ये वैल्यू उस रेंज में है, तो ये करेक्ट है। फिर दूसरा m की रेंज क्या होती है, -L2 प्लस l, तो जरा यहाँ पर m की वैल्यू देखिए, -2 से +2 के बीच में है, यस है, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। और s की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो ये सारी क्वांटम नंबर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये फीजिबल है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। जब n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 तक, लेकिन यहाँ पर l क्या दिया हुआ है, 2, विच मेक्स दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट फीजिबल, तो ये फीजिबल नहीं होगी। ठीक है, फिर थर्ड वाले को देखते हैं, n इज इक्वल टू 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 3 तक, तो ये तो सही दिया हुआ है। फिर l इज इक्वल टू 3 है तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, -3 से लेके +3 तक, बट यहाँ पर m क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, विच इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ m, तो ये वाला सेट भी फीजिबल नहीं दिया है। ठीक है, ऐसे जरा फोर्थ वाले को देखते हैं, n इज इक्वल टू 5 है और l इज इक्वल टू 2 है, तो ये तो पॉसिबल है भाई, और l इज इक्वल टू 2 है तो m इज इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है, लेकिन क्या s की वैल्यू 0 लिख सकते हैं हम लोग, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन आइदर क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी फीजिबल नहीं है। तो इस तरह से आपको फीजिबिलिटी चेक करने को आता है। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कुछ भी डाउट होता है, आप अपने इस पूरे वीडियो लेक्चर में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट के थ्रू हम आपसे इंटरेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है टाइप 4। अब हमने टाइप 4 पिक किया है। टाइप 4 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के सबसे ज़्यादा आज तक के जो क्वेश्चन आए हैं और आगे जो आ सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइप 4 ही हो सकता है। ठीक है, चलिए इस टाइप 4 के मैं आपको ऑल पॉसिबिलिटीज सॉल्व करवाता हूँ, सो दैट आप एग्जाम में क्वेश्चंस के हर कंडीशन को, हर टाइप को अच्छे से हैंडल कर पाए। चलिए सबसे पहला हमने लिया, इफ आपको कोई एक ही क्वांटम नंबर देगा, कोई एनी वन क्वांटम नंबर, लेट आपको दिया है n इज इक्वल टू 3 और आपको एवरी टाइम फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप को जरा हम टाइप की नेमिंग भी कर देते हैं, इस टाइप की नेमिंग कर देते हैं। इस टाइप की नेमिंग है
डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लाइक हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू 3, ठीक है। हम पहले ऐसे सेट ले रहे हैं जिनमें केवल एक एक क्वांटम नंबर दिया है, n इज इक्वल टू 3, दूसरा दिया हुआ है l इज इक्वल टू 2, फिर तीसरा दिया हुआ है m इज इक्वल टू 0, ऐसे ही हमने दे दिया है। ये आपके पॉसिबल क्वांटम नंबर्स हैं। अगर ये वैल्यूज़ हैं तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इन क्वांटम नंबर को रखते हैं। तो n इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग अगर आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो तो इलेक्ट्रॉन, आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला दिया था आपको 2n², आप इसको यूज़ कर लीजिए। टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं n इज इक्वल टू 3 में? 18, ठीक है भाई। ऐसे ही हम l इज इक्वल टू 2 में देखें जरा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। इसका भी हमने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ था 2 टाइम्स 12+1, ठीक है। और वैसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। L इज इक्वल टू 2 मतलब क्या है? डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में 5 रूम्स होते हैं, 5 रूम, एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 रूम में कितने हो सकते हैं भाई? 10, ठीक है। और m इज इक्वल टू 0 किसी एक रूम का नंबर होता है, m इज इक्वल टू 0 किसी एक रूम का नंबर होता है, और एक रूम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई? 2। तो इस तरह से आप अगर कोई एक क्वांटम नंबर दिया है तो आप उनकी क्वांटम, उनके करस्पॉन्डिंग उसमें नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी होगा कि अब हम पेयर्स में लेंगे क्वांटम नंबर। तो इनके पेयर कैसे कैसे बन सकते हैं? एक बार हमने n और l का पेयर बनाया, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। दूसरा हमने क्वेश्चन लिया जिसमें हम n और m का पेयर बना रहे हैं, n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 0 लिया हमने, ठीक है। तीसरा हम क्वेश्चन बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं यहाँ पर n और s का। तो n इज इक्वल टू 4 है और s इज इक्वल टू -½ दिया हुआ है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अभी हम दो दो के ऑल पॉसिबल सेट्स पहले बना लेते हैं, फिर हम एक एक करके उनको सॉल्व करते हैं। फिर हमने ये सेवन्थ लिया, सेवन्थ वाला टाइप होगा जब हमने यहाँ पर लिया l इज इक्वल टू 3 और उसके साथ में हमने m इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमने लिया कि l इज इक्वल टू 4 है और बताइए उसमें s दिया हुआ है आपको +½ ठीक है। और एक हमने 9th सेट बनाया है कि m इज इक्वल टू 0 है और s इज इक्वल टू +½ है। तो ये आपको दो दो के इतने ही पॉसिबल पेयर्स बनाए जा सकते हैं। तो जरा हम इन सबको देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें n इज इक्वल टू 3 हो और l इज इक्वल टू 2, तो इसको इस तरह से करेंगे, ये 3 है और l इज इक्वल टू 2 मतलब d, यानी 3d सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सिंपल, कुछ भी आपको खास एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सिक्स्थ वाले को देखते हैं। अब n इज इक्वल टू 3 दिया है और m इज इक्वल टू 0, ये बहुत अच्छा केस है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। जब आपको n इज इक्वल टू 3 दिया है, n और m में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन n से हम l फाइंड कर सकते हैं। जब n इज इक्वल टू 3 होगा तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1 और 2, क्योंकि l की रेंज क्या होती है? 0 से लेके n-1 तक, 0, 1, 2 हो सकती है। और व्हेन l इज 0 तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? 0। यहाँ पर m की पॉसिबल वैल्यू -1, 0, 1, और यहाँ पर m की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? +-2, +-1 एंड 0। तो ये आपके पास पॉसिबल सेट्स है। तो आप देख रहे हो हर एक l के करस्पॉन्डिंग हर बार हर बार हमें एक m इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। टोटल कितने बार हमें m इज इक्वल टू 0 मिला है? 3। हर एक m वैल्यू क्या बताता है हमें? एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो यहाँ पे हमें m इज इक्वल टू 0 के कितने ऑर्बिटल मिले हैं? 3, और 3 ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 6, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद n इज इक्वल टू 4 करना है हमें। तो n इज इक्वल टू 4 है और s इज इक्वल टू -½ ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4 में सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकालिए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n²। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन। लेकिन आउट ऑफ दीज 32 इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है कि आधे हमेशा क्लॉकवाइज होते हैं और आधे एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहाँ पर एक्चुअल आपका जो आंसर है वो कितना होगा, हाफ, यानी 16, यानी हाफ 16 जो होंगे वो एस इज इक्वल टू माइनस हाफ वाले होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपना देखा। एन इज इक्वल टू थ्री, एल इज इक्वल टू थ्री है और एम इज इक्वल टू वन है। तो एल इज इक्वल टू थ्री है और एम इज इक्वल टू वन है। जब एल इज इक्वल टू थ्री होगा तो एम की रेंज क्या होगी, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2, यानी एम इज इक्वल टू वन कितनी बार आया है, 1 टाइम्स। अगर आप एल इज इक्वल टू थ्री देखते हैं तो एम की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, -3, -2, -1, 1 एंड 0, इतनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और सॉरी 0, 2 भी आएगा आपका और 3 भी आएगा, ये पॉसिबल वैल्यूज है। तो इन सारी पॉसिबल वैल्यू में देखिए एम इज इक्वल टू वन कितनी बार आया है, केवल एक बार आया है। ठीक है, एम इज इक्वल टू वन केवल एक बार आया, यानी केवल एक ऑर्बिटल होगी जो इन दोनों क्वांटम नंबर को रखेगी, और उस एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 2। ठीक है, चलो एट्थ वाले को देखते हैं। अब L इज इक्वल टू 4 है और S इज इक्वल टू हाफ। तो आपको याद है कि टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला था, 2 टाइम्स 12 प्लस 1। तो आप यहाँ पे L का वैल्यू रखिए तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, L की वैल्यू यहाँ पर रखिए 4, 4 इंटू टू कितना हुआ 8, 8 प्लस 1 9, 9 इंटू टू कितना हुआ 18 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। बट उसमें से आधे क्लॉकवाइज होंगे और आधे एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्चुअल आंसर आपका कितना आएगा, 9। ठीक है, ऐसे हम लोग नाइन्थ वाले को देखते हैं। नाइन्थ वाले में यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम इज इक्वल टू 0 है और एस इज इक्वल टू प्लस हाफ होगा। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू 0 और एस इज इक्वल टू प्लस हाफ में एम इज इक्वल टू 0 तो किसी एक रूम का ही क्वांटम नंबर होता है, और इस रूम में एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें तो आसान है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमने दो दो के पेयर वाले देखे और उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किए जाते हैं वो आपको मैंने सिखाया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आता है वो हमारे पास है 3 के पेयर्स में हम लोग लेंगे। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1। एक तो ये पेयर हो सकता है, दूसरा पेयर आपका हो सकता है n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू प्लस हाफ। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक चौथा पेयर क्या हो सकता है, यहाँ पर L इज इक्वल टू 3, M इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू माइनस। एक तो ये पेयर बन सकता है। देखिए NLM और NLS, एक हम लोग NLS भी ले सकते हैं। तो एक हमारे पास बनेगा N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू हाउ मच, प्लस हाफ। इसके अलावा और देखिए कोई पेयर आपका बन रहा हो, नहीं कोई पेयर नहीं बनेगा। तो अब इन सबको हम लोग देखते हैं। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स हम लोग फाइंड करते हैं। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हम लोग जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू 2 है और m इज इक्वल टू 1 है। तो n इज इक्वल टू 3 होता है जब 3 लिख लीजिए, l इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये 3D सबशेल होगा। और 3D सबशेल में m इज इक्वल टू 1 कितनी बार आता है, एक ही बार आता है, और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल, ये तो सबसे आसान था। दूसरा वाला देखते हैं, n इज इक्वल टू 3 है बट m इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर आपको पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी। n इज इक्वल टू 3 है तो l क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो जरा यहाँ पर m देखिए क्या होगा, उसके इस l के करस्पॉन्डिंग 0, इसके लिए क्या होगा माइनस प्लस माइनस 1,0, और इसमें क्या होगा +-2 +-1,0। तो अब आप देखिए m इज इक्वल टू 1 कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार आया है। 2 बार मतलब 2 रूम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, लेकिन उसमें से आधे होंगे +2 वाले और आधे होंगे -2 वाले। ठीक है, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन का आंसर आया यहाँ पर कितना, 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा आपका 2 आएगा। काफ़ी आसान था। चलिए अब ये 12th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमने L इज इक्वल टू 3 लिया हुआ है। L इज इक्वल टू 3 है तो उसमें M की वैल्यू 1 कितनी बार आएगा, केवल एक बार आएगा। उस एक रूम में -हाफ वाला कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो आंसर इज 1। आप इसको चाहो तो ऐसे ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो कि L इज इक्वल टू 3 है तो M की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, -3 +-3 +-2
प्लस माइनस 1 और 0 हो सकती है। तो आप देखिए 1 कितनी बार आया, केवल एक बार आया। और एक रूम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। हमें एंटी क्लॉकवाइज देखना था, तो उसका नंबर कितना आया, 1। काफ़ी आसान था ये वाला। अब ये वाले को देखते हैं। जब n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू 0, तो भाई ऑर्बिटल कौन सी सबसे पहले पहचानिए, 3s। और 3s में कितने रूम होते हैं, एक ही रूम होता है। और एक रूम में क्लॉकवाइज वाला कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो आंसर आएगा। तो ये हमारे पास 13 थे। अब 14th वाला मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको आसान है डिटरमाइन करना। 14th ये हुआ कि अब आपको 4 यानी ऑल 4 क्वांटम नंबर गिवन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऑलवेज एक यूनिक क्वांटम नंबर्स का सेट होता है। यानी आपको अगर 4 क्वांटम नंबर दी है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ऐसा केवल कोई एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसके लिए 4 क्वांटम नंबर हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये हमारे टाइप 4 थे। और ये क्वांटम नंबर के हमने सारे ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस किए जो क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको आप सारे एग्जांपल्स को अच्छे से समझिएगा, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स फिर से व्यू करा देता हूँ, आप अच्छे से इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। किसी के पास कुछ भी कन्फ्यूज़न, किसी भी तरह के आपको कुछ भी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहला टाइप हमने लिया डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा हमने टाइप लिया फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का नंबर बाय गिवन क्वांटम नंबर। और तीसरा था फिजिबिलिटी चेक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टाइप 4 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली एग्जाम में यही वाला आता है। आपको क्वांटम नंबर्स कुछ दी रहेंगी और उनके करस्पॉन्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने को आता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और किसी को भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी, आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।